कंप्यूटर। चलिए देखिए सर, स्क्रीन दिख रही है ना। सो कल हमने पाथ वेरिएबल और पाथ पैरामीटर ये हम देख रहे थे, और स्प्रिंग बूट का क्रड प्रोजेक्ट बनाया था, राइट। सो स्प्रिंग बूट का क्रड प्रोजेक्ट में हमने देखा कि किस प्रकार से हम अपना चारों ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। और जब हम अपडेट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे थे तो उसमें एक दिक्कत ये आ रही थी कि नल जो वैल्यू है वो क्या हो रहा था, जा रहा था, जिसको हम अपडेट नहीं करना चाहते वो, राइट। ध्यान में है। तो यहाँ से हम चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं और हम अपने प्रोजेक्ट को ओपन करेंगे। सबसे पहले ओपन तो कर दिया है, बस ये ओपन हो जाए हमारा इक्लिप्स, उसके बाद हम देखते हैं। सो हियर, यहाँ तक सही है। अब देखिए, जब आपके पास, एक तो अपडेट पढ़ेंगे, उससे पहले हम एक्सेप्शन को हैंडल करना सीखते हैं, या एक्सेप्शन को थ्रो करना सीखेंगे कि किस प्रकार से अगर आपका कोई एक्सेप्शन आपको आए तो उसको कैसे हैंडल करना है। दैट्स द मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट। ओके। सो हियर ये खुला हमारा प्रोजेक्ट, हाइड फ्लोटिंग मीटिंग्स, सी, देखिए, हैंडलिंग कस्टम एक्सेप्शंस। ओके, हैंडलिंग स्प्रिंग बूट रेस्ट, स्प्रिंग बूट रेस्ट। ओके, हैंडलिंग एक्सेप्शंस। हाउ डू यू हैंडल एक्सेप्शन इन स्प्रिंग बूट रेस्ट एप्लीकेशंस? किस प्रकार से आप उसको हैंडल करेंगे? सी, देखिए, पहले तो हम कोई ऐसा काम करते हैं जिससे एक्सेप्शन आए। तो ये हमारा है नॉर्मल CRUD एप्लीकेशन, ठीक है सर। अब इस CRUD एप्लीकेशन को ओपन करिए, राइट क्लिक, रन एज स्प्रिंग बूट ऐप, जावा एप्लीकेशन, कुछ भी से रन कर दीजिए, इट विल बी रन। सो लेट्स वेट फर्स्ट। उसके बाद पोस्टमैन खोलता हूँ मैं। इन पोस्टमैन, ओपन हो जा पोस्टमैन भैया, खुल रहा है। पोस्टमैन सर, कहाँ रह गया? स्पेस नहीं है क्या? स्पेस तो है, 0.5 GB। ओके, पोस्टमैन, इससे क्या हो जाता है कभी कभी, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। खोले तब तो बताओ, मैं टेस्ट करूं। खोल जा भाई पोस्टमैन, क्या हुआ? हम्म, देखिए,
वर्क स्पेस, आई वर्क स्पेस, इट इज। अपडेट कर रहे थे हम, और अपडेट में हमने पोस्ट मैपिंग यूज किया था, जबकि हमें पुट मैपिंग यूज करना होता है, राइट। तो सबसे पहले तो वो हम चेंज करेंगे जैसे ही प्रोजेक्ट हमारा लॉन्च होता है तो। एंड एक्सेप्शन हैंडल करना सिखाएंगे आपको इसमें। कस्टम एक्सेप्शंस जो हैंडल होते हैं वो चाहिए यहाँ। चलिए देखिए सर, सो हियर इट इज। एंड इसमें हम कंट्रोलर में चलेंगे। स्टूडेंट कंट्रोलर है हमारे पास, रेस्ट कंट्रोलर। इस रेस्ट कंट्रोलर में अगर आप ध्यान से देखें तो ओके, दिस सारी चीज़ें हैं। पोस्ट मैपिंग अपडेट में अगर मैं यहाँ लिखूँ पुट मैपिंग, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ पुट मैपिंग, इसको सेव करिए, राइट क्लिक, रन एज, गो टू मेन ऐप, राइट क्लिक, रन ऑन जावा एप्लीकेशन, ओके सी, लेट इट रन। जीरो स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन इज रनिंग। सबसे पहले हम गेट करके देखते हैं कि कोई स्टूडेंट हमारा आता है या नहीं। सो गेट स्टूडेंट में अगर हम क्लिक करें, एक स्टूडेंट आईडी हमने दिया है, सेंड करते हैं। हमारा एक स्टूडेंट आ रहा है 1001, राइट। इस 1001 को, ओके, इस 101, दिस अमित कुमार सिन्हा, ये जो है अमित के आर @gmail.com, मुझे इसको अपडेट करना है। अब मैं कहाँ चलूँगा, अपडेट, अपडेट स्टूडेंट पे। कल के जैसा मैंने क्या बताया था आपको, अपडेट। अपडेट के लिए हमने अब क्या बनाया है, पुट, पुट मैपिंग हियर, जस्ट गो टू द कंट्रोलर। एंड यहाँ पे अगर आप देखें, अपडेट के लिए हमने अब पुट मैपिंग दिया है। तो मैं पोस्ट से चेंज करके पुट दूंगा, बाकी एज इट इज जैसे बॉडी देते हैं, जेसॉन देते हैं, ये डेटा देंगे। अगर आप ध्यान से देखें तो हमें सबसे पहले एक आईडी पाथ वेरिएबल में देना है, किसको अपडेट करना है, हमको 1001 को अपडेट करना है। @रिक्वेस्ट बॉडी में स्टूडेंट एंटिटी हमने दिया, मान लो कि हमें हमें अब जिसको अपडेट करना है उसका फील्ड है सिर्फ और सिर्फ ईमेल, ठीक है, मुझे सिर्फ ईमेल अपडेट करना है। यहाँ मैंने ईमेल अपडेट किया। मैं यहाँ से अमित अमित 55 या अमित555 @gmail.com ऐसे लिखता हूँ एंड सेंड करता हूँ। अब देखिए स्टूडेंट अपडेटेड सक्सेसफुली दिखा रहा है। अब वापस से गेट स्टूडेंट में 1001 को हम चेक करते हैं, सेंड करते हैं। इसमें देखिए बाकी डेटा नल हो गया। कैन यू सी दिस, बाकी डेटा डेटाबेस में अब आपका जो अपडेट हुआ होगा वो नल हो गया। तो पुट मैपिंग या पोस्ट मैपिंग से जब आप सेव करवा रहे हैं, बेसिकली हो क्या रहा है, ठीक है, आप जब भी डेटा सेव कर रहे हैं तो सेव करने के लिए आप जो एंटिटी है उसको सेव करा रहे हैं। अपडेट करने के लिए यहाँ से अगर आप देखें सर्विस मेथड में तो, राइट, अगर स्टूडेंट सर्विस IMPL में देखें और इसमें सेव अपडेट मेथड में देखें, तो आपने क्या कहा है कि स्टूडेंट अगर नल है और स्टूडेंट डॉट सेट आईडी कर दीजिए, एंटिटी कर दीजिए। अब भैया आईडी की वैल्यू, राइट, चलो वो तो यहाँ से आ रहा है जो आईडी आपने दिया था, बाकी गेट नेम, गेट कोर्स, ये एंटिटी आ रहा है। अब आपने उसमें क्या किया है, अब आप खुद सोचिए। वहां से आपका जो डेटा है ये यहाँ से आपको अपडेट करवाना था। तो मेरा अब ये दिक्कत इसमें क्या है कि जब अगर हम चाहते हैं कि हम जो डेटा अपडेट करें वो सिर्फ और सिर्फ वही डेटा अपडेट हो जो हम चाहते हैं, बाकी हमारा एज इट इज रह जाए। आप यही चाहेंगे ना कि हमें सिर्फ वही अपडेट हो जो हमें चाहिए, जिसकी ज़रूरत है। बाकी हम अपडेट बाकी जितना भी है उसको हमको नहीं करना है, ठीक है। तो अब उससे कैसे होगा डील, उसको कैसे करा जाए। तो कुछ तो यहाँ पे आपको दिमाग लगाना पड़ेगा जिसकी मदद से आप ये चीज़ परफॉर्म कर पाए, राइट। क्या ये बात समझ में आ रही है। तो अब हमने कहा कि भैया इसके लिए अब हम क्या करेंगे, तो कुछ अपना लॉजिक लिखिए, अपना लॉजिक दिमाग में से लगाइए और यहाँ पे आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और वो क्या इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ व्हाट यू कैन डू इज देखिए, व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ, स्प्रिंग बूट रेस्ट, इसको थोड़ा देर में पढ़ते हैं।
एन अपडेट बताते स्प्रिंग बूट टेस्ट अपडेट ऑपरेशन। अपडेट ऑपरेशन, अपडेट में अभी के हिसाब से क्या हो रहा है? अभी के हिसाब से आपके डेटाबेस में एक टेबल है, ठीक है, दिस इज योर डेटाबेस। इसमें आपका एक मान लेते हैं कि टेबल है जहाँ पे रिकॉर्ड्स है, यही ना? हियर यू हैव सम रिकॉर्ड्स। ओके, नाउ इस इसमें आईडी, नेम, ईमेल, कोर्स और कुछ है। आईडी, नेम, ईमेल, कोर्स, ये कुछ डेटा। ओके, अब यहाँ पे कुछ डेटा पड़ा हुआ है। 1001 अमित। ओके, ईमेल अमित55@gmail.com एंड कोर्स में स्प्रिंग बोट। ये पड़ा हुआ है डेटा, राइट? आप अपडेट करना चाह रहे हैं। अपडेट करने के लिए आप एक ऑब्जेक्ट भेज रहे हैं। अरे जेसॉन रिक्वेस्ट बॉडी में जो डेटा दे रहे हो वो ऑब्जेक्ट कन्वर्ट होके जा रहा है कि नहीं जा रहा है? तो आपने जब यहाँ से डेटा भेजा, ये दिस इज योर गिवन ऑब्जेक्ट। ओके, दिस इज योर गिवन ऑब्जेक्ट। सो आप एक जेसॉन ऑब्जेक्ट में इस प्रकार से डेटा भेज रहे हो। आप कह रहे हो कि मुझे ईमेल कर दीजिए अपडेट, राइट? आपने ईमेल अपडेट कराया। ओके, अमित72@gmail.com। अब होगा क्या कि एक पूरा ऑब्जेक्ट, दिस वन है ना, दिस इज रिक्वेस्ट, राइट? ऑब्जेक्ट कमिंग फ्रॉम द रिक्वेस्ट बॉडी। रिक्वेस्ट बॉडी से जो ऑब्जेक्ट डेटा है वो इस ऑब्जेक्ट में, स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट में आईडी, आईडी क्या सेट हो रहा है? आईडी ऊपर से आपका जो पाथ वेरिएबल से आप जो डेटा दे रहे हो, ओके, फ्रॉम देयर लेट्स से यू आर जस्ट गिविंग बाय डिफॉल्ट पाथ वेरिएबल से जा रहा है, मान लेते हैं द आईडी इज कमिंग फ्रॉम, दिस इज कमिंग फ्रॉम पाथ वेरिएबल। ओके, नो इश्यूज फ्रॉम पाथ वेरिएबल, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से अब बच गया आपका ईमेल, और आपके ईमेल में amit72@gmail.com ये जा रहा है। अब भैया बाकी के बचे हुए क्या, नेम एंड कोर्स, बाय डिफॉल्ट जब ऑब्जेक्ट बनेगा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर चलेगा, और जब डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर चलेगा तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू सेट हो जाएगी। तो नल नल हो जा रहा है सेट। क्या ये बात समझ में आ रही है? और जब आपका नल नल सेट हो जाएगा, अब यही ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये जा करके आपका यहाँ पे अपडेट हो जा रहा है, ये रिकॉर्ड, राइट? और अगर ये रिकॉर्ड अपडेट हो जाएगा तो अब आप समझ ही रहे हैं क्या हो रहा है यहाँ। यू गॉट इट? अब जब यहाँ अपडेट हो रहा है तो जो वैल्यू वहां से आ रहा है वही आएगा ना, राइट? तो यहाँ पे जो वैल्यू आ रहा है ये सारा अपडेट हो रहा है। दिस इज नॉट पार्शियली अपडेटिंग, दिस इज हैपनिंग विथ ऑल। सो नेम भी अपडेट हो रहा है, ईमेल तो आपका हो ही रहा है, और कोर्स भी आपका अपडेट हो रहा है। अब वो अलग वैल्यू से अपडेट हो रहा है, वो उसकी बात अलग है कि यहाँ अमित के जगह नल आ जा रहा है, ईमेल के जगह आपने अमित72@gmail.com जो भी वैल्यू आप दें वो आ जा रहा है। और अगेन यहाँ स्प्रिंग बूट के जगह यहाँ पे फिर से नल आ रहा है। ठीक है जी, अभी हमारा यही हो रहा है, बिल्कुल राइट। आप ऐसा चाह नहीं रहे, है कि नहीं बॉस? आप कैसा चाह रहे हैं? आप चाह रहे हैं कि मैं जब भी अपडेट करूं तो सिर्फ वही चीज़ें अपडेट हो जो हमने करी हैं, ठीक है? तो अब उसके लिए एक काम करना पड़ेगा। अभी तक हमारा ईयर, 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 वी आर, ओके, ईयर इन अपडेट ऑपरेशन, इन अपडेट ऑपरेशन
व्हाट इज हैपनिंग। देखिए, इफ वी आर सेंडिंग ओनली, if we are sending only if we are sending only one variable या filled value then rest others value are updated with default values default values, which we don't want. We want we generally want to update our given value, and and rest other value must remain same as same as earlier। एक ये, दूसरी चीज, ठीक है, दूसरी चीज, अगर हम इस स्टूडेंट एंटिटी में कुछ चीजें ऐड कर दें, कुछ चीजें ऐड करने का मतलब, अगर हम अपने इस स्टूडेंट एंटिटी में लेट्स से, मैं क्या ऐड करूं, सो आई कैन ऐड, ओके, क्या ऐड करें, एक एग्जाम्पल, कुछ, ओके, ऐसे लिख देते हैं, प्राइवेट स्टूडेंट एंटिटी या प्रोडक्ट बना ले क्या, फिर हम गेट वेट सब सब लिखना पड़ेगा। कुछ ऐसा लिखना है जिसको हमें कैलकुलेट, जिसका नल, जिसको हमें यूज करने की ज़रूरत हो। ओके, सो what we can set here, what we can set here, प्राइवेट इंटीजर रोल नंबर, ठीक है, प्राइवेट इंटीजर रोल नंबर। अब कॉलम यहाँ से देखिए अपडेट हुआ, एक ऐड हुआ, रोल नंबर ऐड हो गया होगा वहाँ पे। जब आप यहाँ से जब आप यहाँ से गेट स्टूडेंट करेंगे, अब रोल नंबर भी आपको रिटर्न होगा। देखिए रोल नंबर ना ला रहा है, ठीक है। और मान लेते हैं कि इस रोल नंबर पे आपको कुछ परफॉर्म करना था, ऑपरेशन, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर आपको कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो वो आप कैसे परफॉर्म करते हैं, क्या ये बात समझ में आ रही है। जैसे मान लेते हैं सिस आउट, या कुछ भी परफॉर्मिंग अदर ऑपरेशंस, ठीक है। अगर मान लो डिस्काउंट रहता, ठीक है, रेफरल कोड रहता, डिस्काउंट प्राइस रहता, है ना, बात समझ में आ रहा है, रेफरल कोड रहता, डिस्काउंट रहता, ओके, और ऐसा कुछ रहता और आपको कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना रहता, ठीक है, तो नल पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म होगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। नल पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म होता, एंटिटी डॉट क्या नाम था उसका, गेट रोल नंबर, ठीक है, गेट रोल नंबर प्लस, लेट्स से हियर व्हाट यू कैन डू, गेट रोल नंबर डॉट, अगर आपको कुछ डेटा चाहिए ही, या एंटिटी डॉट गेट रोल नंबर, इंटरनल प्रिंट कर देगा। कुछ हमें वैसा लेना पड़ेगा जिससे हम समझ पाए और अच्छे से, व्हाट आई एम सेइंग हियर, कि ये भी हटाइए, स्टूडेंट एंटिटी हटाइए, मैं प्राइवेट स्ट्रिंग मैं लिख देता हूँ, प्राइवेट स्ट्रिंग, लेट्स से इसमें रेफरल का सिस्टम डाल सकते हैं, रेफर्ड बाई, यस, डाल दीजिए।
या बैलेंस, चलो ऐसे। और क्या कर सकते हैं भाई, कुछ दिमाग में आ नहीं रहा मेरे अभी तुरंत से। आईडी, नेम, ईमेल, कोर्स, एंड व्हाट आई कैन से, व्हाट आई कैन से हियर इज, है ना, इज is verified, not is verified, string, रेफरल, ठीक है, रेफरल पॉइंट्स, ओके, या स्कोर कार्ड्स, ऐसे करके कुछ हम लिख सकते हैं। ओके, स्कोर कार्ड्स, रेफरल पॉइंट्स, स्कोर कार्ड्स, स्कोर, ग्रेड, चलो ग्रेड लिख देते हैं, ठीक है। एंड प्राइवेट स्ट्रिंग, ग्रेड लिख दिया, प्राइवेट स्ट्रिंग लिख देते हैं, फी, फी ग्रांट, ठीक है, फी ग्रांट, या पब्लिक प्राइवेट फ्लोट फी ग्रांट, ओके, फ्लोट या डबल, वटेवर, कितना, अगर, अब देखियो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक लॉजिक लिखता हूँ। अभी मैं रिटर्न करूँगा किसी एक गेट स्टूडेंट को, तो ग्रेड और फी ग्रांट का डेटा आ रहा है, ठीक है, देखिए नल नल आ रहा है, ठीक है जी, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं अगर यहाँ से इसमें सर्विस आईएमपीएल में, यहाँ मैं जब सेव कराऊंगा अपने स्टूडेंट को, जब मैं अपडेट करूंगा, तो हाउ आई विल अपडेट, कि जो हमारा स्टूडेंट एंटिटी है, ठीक है, इसका डॉट, इसमें हम करेंगे सेट, 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 या सबसे पहले करेंगे यहाँ लिख देता हूँ मैं, ठीक है, कि यर, यर सेट द फी ग्रांट वैल्यू बेस्ड ऑन ग्रेड, ओके। सो हमने कहा इफ, अगर स्टूडेंट एंटिटी डॉट गेट, है ना, स्टूडेंट एंटिटी डॉट गेट यर, स्टूडेंट एंटिटी डॉट गेट ग्रेड डॉट इक्वल्स लिख देते हैं ए प्लस, ए प्लस, तो क्या करो, डॉट इक्वल्स ए प्लस, देन स्टूडेंट एंटिटी, स्टूडेंट एंटिटी डॉट सेट, 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 सेट फी ग्रांट, सेट फी ग्रांट में आपको कितना फी ग्रांट करना है वो सेट करिए। सो लेट से मैं यहाँ से 1000 फी ग्रांट ऐसे कर दे रहा हूँ उसे, ठीक है। अब देखिए यहाँ मैं एक बार फिर से अभी गेट करता हूँ, गेट करने में बाकी वैल्यू नल नल आ रहा है, ग्रेड वगैरह सब नल आ रहा है, ठीक है। मैं अपडेट करता हूँ, मैं किसी स्टूडेंट को अपडेट करता हूँ, अभी ये अमित, ठीक है, अमित है, इसका ईमेल है अमित 555, मैं अमित 72 कर देता हूँ, ठीक है, @gmail.com। क्या आया, जैसे ही मैंने चलाया तो आया नल पॉइंटर एक्सेप्शन। अब ये नल पॉइंटर एक्सेप्शन क्यों आया, मेरी बात ध्यान से समझिए। नल पॉइंटर एक्सेप्शन कब आता है, जब आप किसी नल वैल्यू पर कोई मेथड या कोई फील्ड और एक्स्ट्रा उसमें एक्सेस करने की कोशिश करेंगे। तो हो क्या रहा है कि जब हम यहाँ से डेटा भेज रहे हैं, बात समझ में आ रही है, जब हम यहाँ से डेटा भेज रहे हैं, अभी तो ग्रेड उसमें गया नहीं है, पहली बात, ग्रेड की वैल्यू नल है। और ये स्टूडेंट डॉट सेट गेट ग्रेड जब चल रहा है, स्टूडेंट डॉट गेट ग्रेड जब चल रहा है, ठीक है, आपका, तो इसमें क्या वैल्यू आ जा रहा है, स्टूडेंट एंटिटी डॉट गेट ग्रेड में ये वैल्यू है अभी
विच वन? नल। तो नल डॉट इक्वल्स तो चलेगा नहीं, तो आ जा रहा है एक्सेप्शन। ठीक है, अभी आ गया आपका एक्सेप्शन। अब आप ये सब चीज कैसे हैंडल करेंगे? राइट, बात समझ में आ रही है? अब ये चीज आपको ध्यान रखना होगा कि भैया एक्सेप्शन भी आ सकता है हमारा कुछ अपडेट करते टाइम या कुछ वो करते टाइम। ठीक है, अब वो भी स्टूडेंट एंटिटी डॉट सेट फी ग्रांट आपने कर दिया। अगर आप यहाँ पे लिख देते एंटिटी डॉट गेट फी ग्रांट, तो फी ग्रांट फिर से नल है। बात समझ में आ रहा है? एंटिटी का यहाँ फी ग्रांट फिर से नल है। राइट। तो अगेन जब आप इसको अभी फिर से अगर हिट करेंगे, ओके, नल पॉइंटर एक्सेप्शन अगेन यू सी। एंड अगर मैं यहाँ से एक एग्जांपल दे दूँ कि फी ग्रांट, ठीक है, ये है ना, फी ग्रांट, ओके हियर। अब मैं यहाँ पे कुछ दे देता हूँ, लेट्स से 2000। वापस से सेंड करते हैं, फिर नल पॉइंटर एक्सेप्शन आया। क्यों? अभी भी जो आपका यहाँ चल रहा है स्टॉप हो गया हियर। ओके, बिकॉज गेट ग्रेड इज नल। ये गेट ग्रेड अभी भी नल है। मैं अगेन वापस यहाँ से सेट करता हूँ कि लेट्स से क्या था, ग्रेड, ग्रेड अपडेट करते हैं वापस से। ग्रेड है ए प्लस। ओके, अब ए प्लस ग्रेड है। अब सेंड करते हैं, फिर से नल है। राइट, अभी भी अपडेट नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक चीज अभी भी स्टिल मिसिंग है। जब आप अपडेट करेंगे तो कैसे करेंगे? बात समझ में आ रहा? अपडेट आप कैसे करेंगे यहाँ पे? लेट से इससे पहले आपको ये चीज लगानी पड़ेगी। इससे पहले ये चेक जो है आपका गेट ग्रेड, यहाँ पे स्टूडेंट एंटिटी डॉट सेट ग्रेड में एंटिटी का गेट ग्रेड लेना पड़ेगा। ठीक है, अब गेट ग्रेड हमने किया, अब सेंड करते हैं। अब देखिए, अब स्टूडेंट सक्सेसफुली हो गया, क्योंकि यहाँ से सेट ग्रेड अब नल नहीं है। राइट। अच्छा, अब जब नल नहीं है तो उसका मतलब वहाँ पे फी ग्रांट भी सेट हो गया होगा। मैं चेक कर लेता हूँ। हम्म, कहाँ गया? गेट स्टूडेंट, सेंड करते हैं। अभी सबका डेटा है, कोर्स नल है। ठीक है, तो ये नेम नल है, बाकी ए प्लस एंड 2000 यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको। अगर मैं दोबारा से अपडेट करता हूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ से गो टू अपडेट स्टूडेंट पुट मैपिंग, ओके हियर, इसी में थे ना, इसमें थे भाई, यहाँ थे। ठीक है, अगर हम यहाँ पे ओके वापस से अपडेट करते हैं, लेट से मैं बी प्लस कर देता हूँ या बी कर देता हूँ, ग्रेड बी। अब अगर मैं पी ग्रांट 1000 सेट करूँगा और मैं सेंड करूँगा, देखिए अभी ग्रेड बी में कुछ डेटा गया होगा। राइट, अभी ग्रेड बी में कुछ डेटा गया होगा, और फी ग्रांट जो 1000 था पहले। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अभी देखिए, इसको गेट स्टूडेंट करते हैं, यू सी। अभी हमने कितना भेजा था इसको? 1000, सॉरी 2000 था ना पहले, हाँ, तो 2000 का 2000 दिखा रहा है। अभी 1000 आपका इसमें से नहीं गया। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू जो आ रही है वो कहाँ से आ रही है? अब गेट ग्रेड की, यहाँ सेट सेट फी ग्रांट, एंटिटी डॉट फी ग्रांट। अगर ए प्लस है तो चेंज करो, नहीं है तो एज इट इज वो तो चला ही जाएगा। राइट। तो ये यहाँ पे कुछ ना कुछ इशू आता है। सबसे पहला दिक्कत कि आपका डिफॉल्ट वैल्यू कोई नल रह जा रहा है। दूसरी चीज क्या? दूसरी चीज ये कि अगर आपने कोई एक फील्ड किया बाकी नल हो जाएगा डायरेक्ट। आपका मन है सिर्फ एक ही चीज को अपडेट करने का, पार्शियली अपडेट करना है, यहाँ फुल्ली अपडेट हो रहा है डाटा। राइट। तो इस प्रकार से काम भैया होता नहीं है रियल टाइम में। आपको जिसका चाहिए वही सिर्फ वैल्यू चाहिए। दूसरा, समटाइम्स इट विल गिव यू नल टाइम नल पॉइंटर एक्सेप्शन, समटाइम्स इट विल गिव यू null pointer exception. Okay, if you perform perform some
operations on a, okay, on any field, and that field is null, then राइट। तो दिक्कत हो जाएगी जब आप अपडेट करेंगे तो। नल पॉइंटर एक्सेप्शन जनरली आना नहीं चाहिए। तो व्हाट वी जनरली डू हियर इज, हम सिर्फ और सिर्फ उन्हीं चीजों को अपडेट करेंगे जो हमारा क्या है, जो हमारा वहां से डेटा आ रहा है। उसके लिए एक यूटिलिटी पैकेज बनाइए, न्यू पैकेज, ओके, कॉम डॉट स्प्रिंग रेस्ट डॉट ऐप डॉट यूटिल। ठीक है, राइट क्लिक न्यू, एक क्लास नहीं एक इंटरफेस बनाएंगे। इंटरफेस बनाइए, लिखिए, लिखिए स्टूडेंट यूटिल, स्टूडेंट से रिलेटेड। इस इंटरफेस में मैंने क्यों बनाया, मुझे एक स्टैटिक मेथड लिखना है। और जब मैं स्टैटिक मेथड लिखूंगा तो मेरा फायदा क्या होता है, किसी क्लास में स्टैटिक मेथड लिखने का फायदा क्या होता है आपको पता है ही। हम उसको बिना ऑब्जेक्ट बनाए कॉल कर सकते हैं। तो अगर मैं क्लास बनाऊंगा तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर की वजह से मेमोरी में वेस्टेज एक आपका बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा। ठीक है, अगर या फिर क्लास लोडिंग और एक्स वाई जी चीज़ें होंगी वहाँ पे, तो इससे बेटर है कि मैं परफॉर्मेंस और मेमोरी ना रिसोर्सेज ना वेस्ट करूँ। क्योंकि जावा आपका 8 में जो फीचर आया था उसमें आप स्टैटिक मेथड्स रख सकते हैं, राइट, इन इंटरफेस में। तो मैं सिर्फ एक ही मेथड मुझे रखना है। मैं क्या करूँगा, लिख दूंगा पब्लिक स्टैटिक वॉइड, और लिख देते हैं कॉपी। हमें किस वैल्यू को कॉपी करना है आप खुद सोचिए। अपडेट करते टाइम यहाँ ध्यान रखेंगे हमें किस वैल्यू को ले जाना है। सिर्फ हमें सिर्फ उन वैल्यू को रखना है जो वैल्यू नल नहीं है। बात समझ में आ रही है। अगर मैं यहाँ से फी ग्रांट हटा देता हूँ तो फी ग्रांट तो नल हो गया। बात समझ में आ रहा है, अब फी ग्रांट तो नल हो गया, राइट। तो इस केस में अगर आप, ठीक है, आपको क्या रखना है ईयर। अभी फिगरेंट अभी 2000 क्यों दिखा रहा है वापस से अगेन, क्योंकि यहाँ पे जो हमने लॉजिक लिखा है स्टूडेंट सर्विस में अगर आप जाओ, ठीक है, स्टूडेंट डॉट सेट ग्रेड, स्टूड डॉट सेट सेट फ्री सेट फी ग्रांट ए प्लस आएगा। तो हम ये चेक करके सेट कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ से ए स्टूडेंट में चले जाओ भाई, अपडेट में वापस से, राइट, यहाँ हम ए प्लस भेज देते हैं, ए प्लस भेज देते हैं। और हम ग्रांट अब फी ग्रांट हम भेज नहीं रहे, सेव कर लिया। अपडेट गेट स्टूडेंट में आइए 1001। ठीक है, देखिए फी ग्रांट नल हो गया। ठीक है, तो हमें कौन से वैल्यूज सिर्फ भेजने हैं, डेटाबेस तक हमें एंटिटी तक कौन से वैल्यू पहुंचाने होंगे, जो वैल्यूज सिर्फ और सिर्फ कैसे हैं, नल नहीं है, राइट। कहने का ये मतलब है कि आपके पास जो जेसॉन डेटा फॉर्मेट होगा जो आप भेजेंगे, लेट से आपने भेजा ईमेल और यहाँ पे आप amit88@gmail.com अब अपडेट कर रहे हैं सिर्फ, ठीक है, इतना अपडेट करना चाहते हैं, या कुछ और वैल्यू लेट से नेम अपडेट करना चाहते हैं, एक रखिए दो रखिए जितना मन है उतना रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अमित कुमार पाल, समथिंग लाइक दिस। अब आपने इसका जो जावा का ऑब्जेक्ट बनेगा जब ये रिक्वेस्ट जाएगा तो हियर अगेन यहाँ पे जो आईडी सेट होगी, ओके, इट इज कमिंग फ्रॉम पाथ वेरिएबल ऑलरेडी जिस प्रकार से हमने लिखा है, ओके। एंड देन ईमेल, ईमेल में डेटा आ जाएगा अमित 88@gmail.com। एंड देन नेम में डेटा आ जाएगा अमित कुमार पाल, राइट। एंड द सेम थिंग हियर, ओके। बाकी जो बचा हुआ डेटा है, बाकी जो बचा हुआ डेटा है लेट्स से कोर्स, ओके, ये नल रह रहा है, ठीक है, कोर्स नल ही रह रहा है ना। और
अगर आप फी ग्रांट देखें जो हमने अपडेट किया है फील्ड, ये भी नल रह रहा है। अगर आप ग्रेड देखें, ग्रेड नहीं भेजेंगे, ओके, अगर ग्रेड नहीं भेज रहे हैं वो भी नल रह जा रहा है, या जितने भी डेटा नल ग्रेड है जो भी है। आप यहाँ से लेट मी कॉपी दिस ऑल, ओके, हियर पेस्ट इट। आपके पास कुछ डेटा यहाँ से और हैं, ग्रांट, ओके, फी ग्रांट, फी ग्रांट एंड विच वन, ग्रेड, ठीक है। हियर फी ग्रांट इज नल, हियर ऑल्सो इट इज नल, ओके। अब आपका ये वाला जो डेटा है, ठीक है, डेटाबेस में जो अपडेट हो रहा है, कैसे अपडेट हो रहा है, तो सी हियर, अभी इसको भी मिटा देता हूँ, ओके। हियर, अब देखिए, यहाँ से ये वाला ऑब्जेक्ट जब जाएगा, इसको हम डायरेक्ट यहाँ नहीं भेजेंगे। अब इस बार हम यहाँ पे डायरेक्ट नहीं भेजेंगे। हम क्या करेंगे, बीच में सिर्फ, ठीक है, यहाँ से आ रहा है डेटा जो सेव होगा, डेटा बेस भी आपको कुछ ना कुछ डेटा देगा। एक ऑब्जेक्ट दे रहा है ना डेटाबेस, एंटिटी, एंटिटी स्टूडेंट एंटिटी, राइट। तो स्टूडेंट एंटिटी में जो वैल्यू आ रही है, लेट से स्टूडेंट एंटिटी में, ये डीबी का है, दिस इज डेटाबेस एंटिटी ऑब्जेक्ट, डेटाबेस एंटिटी ऑब्जेक्ट है। फी ग्रांट लेट से अभी है, फी ग्रांट लेट से अभी है 1000, ग्रेड है A+, ओके। डीबी ऑब्जेक्ट में क्या डेटा आया, 1001, अमित, अमित 55@gmail.com, ठीक है। और स्प्रिंग बूट, ओके, स्प्रिंग बूट, और 1000 और A+, इसी प्रकार से आपका ये डेटा आ रहा है, आईडी वाईडी सारी चीज़ों का। अब आप ये चाह रहे हैं कि ये वाला डेटा हम अपडेट कराएंगे, करंट डेटा हमारा ऑब्जेक्ट ये है जो स्टूडेंट एंटिटी में है, बिल्कुल सही। तो हम आराम से ये जो डीबी का एंटिटी का ऑब्जेक्ट है, इसमें डेटा देना जो चाहेंगे वो कौन सा, विच डेटा आई विल वांट, सो हियर नॉट दिस वन, नॉट दिस वन, आई विल वांट कि ये जो हमारा अपडेट के लिए डेटा जा रहा है फ्रॉम हियर, ओके, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कौन सी वैल्यूज जाए, ध्यान रखेंगे, कौन सी वैल्यूज जाए, नॉन नल, जो वैल्यू नल नहीं है सिर्फ वही वैल्यू जाए। सो व्हाट आई विल वांट कि कॉपी द नॉन नल वैल्यूज, राइट, टू द डीबी एंटिटी ऑब्जेक्ट, यही ना। तो जब हम सिर्फ नॉल नल वैल्यूज रखेंगे, एक ईमेल है और एक नेम है, राइट, सो नेम चेंज हो जाएगा एंड ईमेल चेंज हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? सो नेम के जगह अमित के जगह अमित कुमार पाल हो जाएगा, ईयर जो वहाँ से डेटा आ रहा है वो, एंड हियर द ईमेल आईडी विल बी अमित 88@gmail.com हो जाएगा, राइट। फिर यहाँ पे अगर आपने सिर्फ यही वाली वैल्यू कॉपी कर दी तो काम हो गया ना, बाकी एज इट इज रह जाएगा। आपने नल वैल्यू तो कॉपी किया ही नहीं, यहाँ से यहाँ इस ऑब्जेक्ट में नल वैल्यू तो भेजा ही नहीं। बात समझ में आ रहा है? तो जो है वो रह जाएगा। सो व्हाट विल बी द फाइनल अपडेट हियर, सो अमित के जगह डेटा विल बी अमित कुमार पाल, एंड हियर
अमित 88 अमित 88 gmail.com, राइट। फिर बाकी सेम डेटा जो स्प्रिंग बूट भी है। अच्छा, एक सेकंड, कोर्स भी हमने नल है। ठीक है, तो कोर्स स्प्रिंग बूट में अपडेट तो होगा नहीं, दिस विल नॉट बी अपडेटेड। ठीक है, दिस विल नॉट बी अपडेटेड। मैं इसको वापस से स्प्रिंग बूट ही लिख दे रहा हूँ, मिटा करके, कंफ्यूजन ना हो ताकि। ओके, ईयर कोर्स में जो आपका डेटा है एज इट इज रहना चाहिए, स्प्रिंग बूट। ठीक, लाइक दिस। तो हम एक ऐसा लॉजिक लिखेंगे जो हमारे इस आने वाले रिक्वेस्ट के नॉन नल वैल्यू को हमारे इस एंटिटी में डेटा सेट कर देगा, राइट। उसी के लिए हमने एक यूटिलिटी हेल्पर इंटरफेस बनाया, यूटिलिटी इंटरफेस, यूटिलिटी क्लास। यहाँ पे हमने नाम दिया, एक स्टैटिक मेथड डिफाइन कर लेंगे, राइट। अभी बात समझ में आ गई क्यों हमने कहा स्टैटिक वॉइड कॉपी नॉल नल वैल्यूज, नॉल नल प्रॉपर्टीज, ऐसे हमने नाम दे दिया, नॉन नल प्रॉपर्टीज। अब नॉन नल प्रॉपर्टीज कैसे कॉपी करेंगे? ठीक है, आपके पास कितना एंटिटी होना चाहिए? क्या एक स्टूडेंट एंटिटी होना चाहिए? अब ये स्टूडेंट एंटिटी कैसा? ठीक है, हमने कहा लेट से लेट से डीबी एंटिटी, डेटाबेस का एंटिटी, और एक और स्टूडेंट एंटिटी होना चाहिए जो कैसा रहेगा, रिक्वेस्ट एंटिटी। बात समझ में आ रहा है? अब इसमें हम क्या लिखेंगे? व्हाट यू विल राइट हियर। ओके बॉस, सी व्हाट यू विल राइट हियर, वेरी सिंपल। चेक कर लेंगे। हमने क्या चेक किया कि अगर रिक्वेस्ट एंटिटी डॉट अगर रिक्वेस्ट एंटिटी डॉट लेट से रिक्वेस्ट एंटिटी डॉट गेट जो जो वैल्यू आपको चाहिए, फॉर एग्जाम्पल हमें एक ईमेल अपडेट कर रहे हैं तो हम एक ईमेल ले लेते हैं। ईमेल इज नॉट इक्वल टू नल, अगर ये नल नहीं है तो क्या करिए, तो डेटाबेस एंटिटी में, है ना, सेट ईमेल चलाइए। ठीक है, अब कौन सा ईमेल सेट करना है? तो रिक्वेस्ट एंटिटी का गेट ईमेल। बात समझ में आ रहा है? उसके बाद उसी प्रकार से इफ रिक्वेस्ट एंटिटी डॉट विच वन, रिक्वेस्ट एंटिटी डॉट आपका नेम था ना, नेम, गेट नेम इज नॉट इक्वल टू नल। ठीक है, तो इसमें अगेन डेटा सेट करना है कैसा, कि डीबी एंटिटी में जो डेटा हमें सेट करना है वो नया रिक्वेस्ट एंटिटी से जो डेटा आ रहा है, ओके, वो सेट करना है। नेम सेट नेम रिक्वेस्ट एंटिटी डॉट गेट नेम, राइट। ऐसे हमने सेट कर दिया। ठीक है, कॉपी नॉन नल वैल्यूज। अब देखिए, अब यहाँ से हम सेव कर लेते हैं। ओके, अब स्टूडेंट सर्विस आईएमपीएल में आइए। ठीक है, और डू व्हाट, आप सबसे पहले एक एंटिटी आपने बनाया। ठीक है, ये नल अब यहाँ पे मत चेक करिए, आई डोंट वांट टू डू एनीथिंग राइट नाउ। ओके, जस्ट सी हियर, यहाँ देखिए हमें क्या करना है, वेरी सिंपल। यहाँ हम, ये क्या बोल रहा है, अच्छा ये फिल्स वाला चीज़ है, यहाँ आइए। यहाँ अब एक स्टूडेंट एंटिटी बनाइए, स्टूडेंट एंटिटी। अच्छा, ये तो आपको मिल ही रहा है। ठीक है, ये कौन सा है? दिस इज डेटाबेस एंटिटी ऑब्जेक्ट, राइट। जो डेटाबेस से डेटा आ रहा है वो इस स्टूडेंट एंटिटी में है, क्योंकि स्टूडेंट रिपोजिटरी डॉट फाइंड बाई आईडी डॉट गेट चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ अगर आपके पास
एक एंटिटी आया, तो डीबी वाला एंटिटी तो आपको मिल गया, ये स्टूडेंट एंटिटी। आपको रिक्वेस्ट वाला एंटिटी यहाँ पड़ा हुआ है, यस और नो? तो क्या करना है, प्रोडक्ट यूटिल, क्या नाम था भाई, स्टूडेंट यूटिल, स्टूडेंट यूटिल डॉट कॉपी नॉन नल प्रॉपर्टीज, डीबी वाला ये है तो डीबी पास कर दिया, ये नॉर्मल एंटिटी है तो ये नॉर्मल एंटिटी पास कर दिया। राइट, अब उसके बाद सेव, हमें डेटाबेस वाले एंटिटी को ही तो सेव करना है, स्टूडेंट एंटिटी कर दिया। ठीक है, यहाँ से। अच्छा, अब ये डेटा हमने यहाँ सेव कर लिया, सेव कर लेते हैं। अब यहाँ हम, रीरन तो कर गया होगा वैसे, कर रहा है, ओके रीरन हो रहा है। यहाँ आते हैं और एक बारी डेटा हम अपडेट पहले गेट करते हैं, ठीक है, देखते हैं। ये अभी इसमें देखिए नल वैल्यू है अमित 72, इसको सब ठीक करते हैं पहले। अपडेट स्टूडेंट में चलते हैं, अपडेट स्टूडेंट में हम इसमें नेम भी देते हैं, नेम इज लेट से अमित कुमार पाल, ओके। और नेम और ईमेल ही दिया था ना, कोर्स तो हमने दिया नहीं था। अभी सेंड करिए, अपडेट हो गया होगा। अब हम गेट गेट स्टूडेंट करते हैं। अब जब गेट स्टूडेंट करेंगे, नेम अमित कुमार पाल, ईमेल अमित 72, ठीक है, अभी दिखा। अब वापस से अपडेट करते हैं, ठीक है, वापस से अपडेट करते हैं। अमित 72 के जगह हम अमित 60 कर देते हैं, ओके। अमित कुमार पाल को हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं। तो आपके अनुसार, राइट, जो हम पहले कर रहे थे उसके अनुसार कैसा होना चाहिए था, नेम तो दे नहीं रहे हैं तो नल जाना चाहिए था। बात समझ में आ रहा है, सिर्फ ईमेल दे रहे हैं। राइट, अब सेंड करते हैं वापस से, सेंड किया। अब अगर हम गेट करते हैं तो पहले के अनुसार हमारा नेम नल हो जाना चाहिए, पर देखिए पहले के अनुसार हमारा नेम नल हुआ नहीं हुआ। बात समझ में आई? अमित कुमार पाल एज इट इज, ईमेल आईडी चेंज हो गया, कोर्स नल था तो नल रह गया, क्योंकि कोर्स अभी भी नल रह जाएगा। देखिए कोर्स अगर हम यहाँ से अगर हम अपडेट भी करें, ठीक है, एक बारी चेंज होगा कोर्स, ठीक है, यहाँ से लिख देते हैं स्प्रिंग बूट, नल की जगह स्प्रिंग बूट, गेट स्टूडेंट सेंड, ठीक है, कोर्स में देखिए नल। कोर्स कोर्स, मेरे तो कोर्स बॉस, हमने अपडेट किया था ना अभी, कोर्स, ओके, अपडेट स्टूडेंट कोर्स गेट स्टूडेंट, कोर्स गेट स्टूडेंट, एक सेकेंड, हियर कॉपी नॉन नल प्रॉपर्टीज, कॉपी नॉन नल प्रॉपर्टीज में हमने ईमेल और सेट नेम दिया है, कोर्स इफ इफ रिक्वेस्ट एंटिटी डॉट, इफ रिक्वेस्ट एंटिटी डॉट क्या नाम था, गेट गेट कोर्स इज नॉट इक्वल टू नल, इसको भी तो कॉपी करिए, नॉट इक्वल टू नल, डीबी एंटिटी का सेट कोर्स, सेट कोर्स रिक्वेस्ट एंटिटी के आने वाले गेट कोर्स से, सेव करिए वापस से। अब वापस से अपडेट करते हैं, अपडेट अपडेट स्टूडेंट सेंड। अब स्प्रिंग बूट देखते हैं अपडेट हुआ कि नहीं इसमें। बाकी हमें, अगर हम ये सब हटा भी दें, स्प्रिंग बूट की जगह हम C++ लिख दें सिर्फ, ठीक है, तो अमित60@gmail.com में C++ आना चाहिए। गेट स्टूडेंट डेटा सेंड यूसी, कोर्स आ गया। फी ग्रांट अभी नल क्यों है, क्योंकि हमने फी ग्रांट पास ही नहीं किया, चेंज ही नहीं किया, और यहाँ से आपको लिखना पड़ेगा। तो आपके पास एक तरीका है कि इस प्रकार से आप कॉपी नॉन नल प्रॉपर्टीज को बीच में अप्लाई करिए, और आप इस पुट मैपिंग के जरिए ये
जो आपका डेटा है उसको पार्शियली भी आप अपडेट कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा किस प्रकार से आपने यहाँ पे मैंने आपको अपडेट करने के लिए बताया। तो जो रिक्वायर्ड है वो हमारा अपडेट हो गया, राइट। सो हम लोग क्या बनाते हैं, एक कॉपी नॉन नॉनल प्रॉपर्टी वाली चीज, यहाँ लॉजिक बनाएंगे। ये लॉजिक आप अपने हिसाब से जितना भी फील्ड्स हो उसके मुताबिक आप रखिए, ठीक है। जैसे इसमें हमने एक फील्ड छोड़ ही दिया है अभी, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको सारे फील्ड्स को पार्शियली अलाउ करवाना है कि चार पांच को, या सिर्फ एक को। डिपेंड करता है जितना आपका मन, जितना रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से ये फील्ड्स चेक लगा करके ये अलाउ कर दीजिए। बात समझ में आ गई? हम्म। आगे बढ़े। ओके, देखिए इसमें एक्सेप्शन को आप हैंडल करना सीखिए। सी हियर, स्प्रिंग बूट रेस्ट, स्प्रिंग बूट रेस्ट कस्टम एक्सेप्शन हैंडलिंग। टुडे 16 Jan, स्प्रिंग बूट रेस्ट 7। सी हियर, स्प्रिंग बूट रेस्ट। देखिए, जब हमारे पास जैसे हम गेट स्टूडेंट करते हैं, और गेट स्टूडेंट में अगर हम लिख देते हैं 102, सेंड कर देते हैं, तो अभी ये आ रहा है 200। ओके, अब ये 200 इसलिए आ रहा होगा क्योंकि अगर आप गेट स्टूडेंट में जाएं, स्टूडेंट एंटिटी, स्टूडेंट सर्विस, स्टूडेंट सर्विस IMPL, गेट स्टूडेंट बाय आईडी, ये ऑप्शनल है, यस और नो, ये है ऑप्शनल। और जब ये ऑप्शनल है, ठीक है, जब ये ऑप्शनल है तो नल चेक करके ही आपको दे रहा है। ऑप्शनल नहीं रहता तब दिक्कत आती, राइट। नल चेक करके ही आपको दे रहा है। जैसे कि अगर मैं ये ऑप्शनल हटा दूं यहाँ पे, देखते हैं इम्प्लीमेंट करके, और डायरेक्ट ये इफ एल्स इज प्रेजेंट वाला मैं हटा देता हूँ। ऐसे तो ये नल चेक करके आपको देगा। कहाँ गया? स्टूडेंट सर्विस, स्टूडेंट सर्विस, गेट स्टूडेंट, गेट स्टूडेंट ईयर। ओके, हम लिख देते हैं एंटिटी या रिटर्न एंटिटी, ठीक है, फाइंड बाय आईडी डॉट गेट। ओके, क्या लिख रहा है ये? ऑप्शनल नहीं, यहाँ पे अब ऑप्शनल थोड़ी आएगा, अब यहाँ पे आएगा एंटिटी, एंटिटी डायरेक्ट, ठीक है। ऑप्शनल हमने हटाया वहां से, डायरेक्ट रन दिस, ठीक है। देखिए आया, क्या आया? नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन, दिख रहा है, नो वैल्यू प्रेजेंट। आपने नल चेक हटा दिया, अब आ गया नो वैल्यू प्रेजेंट एक्सेप्शन 500 इंटरनल सर्वर एरर। मतलब अगर ये करेक्ट है तो डेटा मिल जा रहा है,
बात है कि नहीं से, अगर करेक्ट है तो डेटा मिल जा रहा है। लेकिन जब हमारा इनकरेक्ट है तो आ रहा है एक्सेप्शन, जो कि सही है, आना भी चाहिए। ठीक है, चलिए मानते हैं कि हमारा आईडी है, जो जिससे आईडी से हमारा फाउंड नहीं हो रहा है, एक्सेप्शन आ रहा है। और ये एक्सेप्शन में मैसेज आ रहा है और नो वैल्यू प्रेजेंट आ रहा है। तो आप डेवलपर है तो समझ रहे हैं, लेकिन अगर आपको इंटीग्रेशन में वहां दिखाना है तो इतना मैसेज थोड़ी हम दिखाएंगे या ले जाएंगे, राइट। तो हमको अपने मुताबिक इसमें एक्सेप्शन को हैंडल करना पड़ेगा। यस और नो बॉस? तो अब देखिए, ये एक्सेप्शन हैंडलिंग आप आखिर अपना बनाएंगे कैसे, राइट। अगर आप यहाँ पे लिखें ट्राई कैच में गेट स्टूडेंट है कहीं पे, गेट स्टूडेंट बाई आईडी ये रहा, ठीक है। यही यही है ना स्टूडेंट एंटिटी जो रिटर्न कर रहा है। अगर आप इसको ट्राई कैच में रख दें, कंट्रोल एक्स करें, यहाँ पे लिखें ट्राई, ठीक है, यहाँ पे लिखें ट्राई, यहाँ लिख दें कैच, ओके, एक्सेप्शन ई, ठीक है, ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस, ओके, सेव इट, ओके। और वापस से मैं इसको 102 रन करता हूँ। देखिए अब क्या आ गया, अनरिजॉल्व्ड कंपाइलेशन प्रॉब्लम। एक सेकेंड, रिस्पॉन्स एंटिटी, एक सेकेंड, यहाँ पे स्टूडेंट एंटिटी कंपाइलेशन इशू है अभी तो, एंटिटी इक्वल टू नल, ठीक है। इसको ट्राई कैच में डालिए, अब ठीक है। अब वापस से सेंड करते हैं। देखिए फिर से 102 से 200 ओके आ रहा है, डाटा कुछ आ ही नहीं रहा है। तो ये दिक्कत हो गई कि नहीं हो गई? देखिए आपका आया एक्सेप्शन, ठीक है, पर रिटर्न हुआ क्यों? क्योंकि फाइनल में रिटर्न आपका क्या आ रहा है, HTTP स्टेटस ओके, है ना। अरे उससे क्या मतलब है, यहाँ पे ई फिल्स लगा हुआ है कि रिटर्न करो ये तब वो, नहीं ना। ये तो आपका क्या रिटर्न करेगा, HTTP स्टेटस ओके रिटर्न करेगा। एंटिटी आपका नल है, नल है तो कुछ इसमें डाटा ही नहीं है, तो कुछ है ही नहीं वैल्यू कुछ भी, तो कुछ खाली का खाली बॉडी है, और ओके अभी भी आ रहा है। तो ये सही चीज नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा, बात समझ में आ रहा है? आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे अपने तरीके से कस्टम एक्सेप्शन लगाने पड़ेंगे, आपको अपने तरीके से हैंडल करना पड़ेगा। अब उसके लिए हम क्या करते हैं कि ये जो पहले हमारा दिक्कत क्या था, एक एक्सेप्शन आ रहा था जो कि हमें वैसा नहीं चाहिए, अपने हिसाब से एक्सेप्शन चाहिए। तो आपको एक कस्टम एक्सेप्शन क्लास पहले बनाना पड़ेगा, ठीक है। सो फर्स्ट, हाउ डू यू हैंडल एक्सेप्शंस? स्टेप वन, ठीक है, ए व्हाट यू डू बेसिकली कि create a create exception, create your, okay, let's say custom exception class that extends runtime exception class, जो रन टाइम आपके इसको एक्सेप्शन क्लास को एक्सटेंड करेगा। दूसरा, गिव गिव वन गिव वन डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, डिफ वन डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर and also one parameterized constructor, param constructor, okay, one param constructor. C, okay, use, और इसको क्या बोलेंगे, थ्रो दिस कस्टम एक्सेप्शन क्लास टाइप एक्सेप्शन वेरेवर वेरेवर इट इज रिक्वायर्ड, ठीक है। तो सर एक, इसको हाँ एक सर सेकंड इसको बोलिए। रन टाइम एक्सेप्शन ही क्यों देनी होती है, मतलब हम एक्सेप्शन भी दे ही सकते हैं। एक्सेप्शन भी दे सकते हैं, बट रन टाइम एक्सेप्शन आपका थोड़ा सही हो जाएगा, क्योंकि रन टाइम, देखिए एक्सेप्शन और रन टाइम, एक्सेप्शन तो सबसे ऊपर आ जाता है ना एक्सेप्शन हायरार्की में। आपका सबसे ऊपर क्लास कौन सा है? यू कैन गिव एनीवेयर, चेक्ड और अनचेक्ड एक्सेप्शन आते हैं ना दो तरीके के, राइट। हाँ जी हाँ जी। थ्रोएबल। या थ्रोएबल के बाद जो एक्सेप्शन आता है उसके बाद, एक सेकेंड देखो आप, तो भाई यार,
थ्रोएबल के बाद चेक्ड और अनचेक्ड भी आते हैं। चेक्ड में एक्सेप्शन एक्सेप्शन। हायरार्की क्लास जावा। ठीक है। और कहीं इमेजेस पड़ा हुआ है। देखिए इसमें बंद हो जा भाई। कहीं पे तो था भी एक अच्छा सा मिला था। अरे गूगल भैया, ये रहा। एक्सेप्शन क्लास के नीचे आपके पास देखिए रन टाइम एक्सेप्शन, आईओ एक्सेप्शन, एसक्यूएल एक्सेप्शन और ब्रोकन बैरियर एक्सेप्शन आ रहा है। ठीक है। अब जनरली होता क्या है कि आपका ये ग्रीन वाला अनचेक्ड एक्सेप्शन है, ये चेक्ड एक्सेप्शन है। अब चेक्ड एक्सेप्शन को कैसे हैंडल करते हैं आप? आपको एक्सेप्शन हैंडलिंग पढ़नी पड़ेगी कोर जावा में। राइट। ये सब क्या है? एरर, थ्रेड डेट आउट ऑफ मेमोरी, दीज आर अनचेक्ड एक्सेप्शन। तो इसको तो आपको हैंडल करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? ये आपको थ्रो कराना पड़ेगा, एक्सेप्शन प्रोपागेट करवाना पड़ेगा। हाँ जी, राइट। हाँ जी। इसको ट्राई कैच में आप इजीली हैंडल कर लीजिए चेक्ड वाले को। पर इसको आपको थ्रो करके इसको प्रोपागेट करवाना पड़ेगा रन टाइम एक्सेप्शन को। ठीक है। पता चलना चाहिए कि जब रन हो रहा था उस वक्त दिक्कत हुई। चेक्ड एक्सेप्शन जनरली वहीं पे हैंडल, मतलब अगर कुछ दिक्कत है इमीडिएट वो दे देता है, बट रन टाइम जब रन कर रहा है, नल पॉइंटर कब आता है? नल पॉइंटर अनचेक्ड है ना, समझ रहे हैं ना? जैसे ये ये थोड़ी ना उससे फिर डिपेंड कर रहा है। जब तक रन नहीं करेगा, एग्जीक्यूट प्रोग्राम नहीं करेगा, तब तक उसको पता कैसे चलेगा कि कहाँ पे नल है? यू गॉट इट, हाँ जी। स्टैक ओवरफ्लो। तो ये रन टाइम एक्सेप्शन आप हैंडल करा सकते हैं। आप एक्सेप्शन दे देंगे, इसके अंदर देखिए आईओ एक्सेप्शन है, एसक्यूएल एक्सेप्शन है, ब्रोकन बैरियर एक्सेप्शन है, और भी एक्सेप्शन होंगे जो चेक्ड एक्सेप्शन होंगे, कंपाइल टाइम एक्सेप्शन होंगे। तो ये दिक्कत हो जाएगी इसमें। ये वाली आपको हैंडल नहीं करनी है। आपको अनचेक्ड एक्सेप्शन को प्रोपागेट करना है। प्रोपागेट मतलब आपको भेजना है क्लाइंट तक, एटलीस्ट पता चलना चाहिए कि आप दिक्कत क्या कर रहे हैं। ठीक है। तो इसलिए रन टाइम एक्सेप्शन थ्रोएबल आप दे नहीं सकते अगेन, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं। एक्सेप्शन अगर आपको देना है तो फिर एक्सेप्शन नहीं दे सकते, चेक्ड एक्सेप्शन भी आ जाता है, तो आपको रन टाइम एक्सेप्शन हैंडल करना पड़ता है। डेट्स वाई। तो हम यहाँ पे एक राइट क्लिक करते हैं, एक पैकेज बनाते हैं डॉट एक्सेप्शन लिख करके। ठीक है। अब हमने एक एक्सेप्शन लिख करके ये पैकेज बनाया। इस एक्सेप्शन में राइट क्लिक करते हैं, एक क्लास बनाते हैं। उसका नाम हम अपने मुताबिक दे सकते हैं। जैसे हमने क्या कहा कि स्टूडेंट नॉट फाउंड एक्सेप्शन, स्टूडेंट नहीं मिला। ठीक। इस एक्सेप्शन को एक्सटेंड कर दीजिए रन टाइम एक्सेप्शन के साथ। तो इसमें रन टाइम की प्रॉपर्टीज आ जाएंगी, इनहेरिट हो जाएंगी। जी भैया। एक कंस्ट्रक्टर बनाइए, पब्लिक स्टूडेंट नॉट फाउंड एक्सेप्शन, जो कि रहेगा डिफॉल्ट जीरो पैरम कंस्ट्रक्टर। एक कंस्ट्रक्टर बनाइए जिसमें आपका एक एक्सेप्शन रहेगा, जो रहेगा मैसेज। ठीक है। ये मैसेज कि आप एक्सेप्शन में, ये जो रन टाइम एक्सेप्शन आपको मिल रहा था, जो जब हम वहाँ पे हैंडल नहीं कर रहे थे ट्राई कैच में तो मिल रहा था ना, तो जब आपको एक्सेप्शन मिल रहा था तो उसमें जो मैसेज था बहुत लंबा चौड़ा था। तो वो मैसेज आप पास करेंगे और वही मैसेज यहाँ रिफ्लेक्ट होगा फिर। तो मैं इसके सुपर को कॉल कर देता हूँ कंस्ट्रक्टर। याद है ना इससे क्या हो जाता है? इससे आपका सुपर कीवर्ड से अगर मैं इस प्रकार से लिखूं और इसके कंस्ट्रक्टर को कॉल करूं जो कि एक पैरामीटर एक्सेप्ट पेरेंट करता है, कंस्ट्रक्टर। तो इसका पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर रन होगा। अच्छा, रन टाइम में अगर आप देखो तो, रन टाइम में अगर आप देखो, ये देखो, है ना, रन टाइम एक्सेप्शन ये भी अपने पेरेंट के पास जाएगा ये मैसेज लेकर के। यस और नो? बात समझ में आ रहा है? ये है एक्सेप्शन। इसका एक्सेप्शन देखो, ये भी अभी है थ्रोएबल। थ्रोएबल में जाओ आप, इसका कंस्ट्रक्टर डायरेक्ट ढूंढ लेते हैं ना। स्ट्रिंग मैसेज देखो, है ना, फिल इन स्टैक ट्रेस डिटेल मैसेज। ठीक है। स्टैक ट्रेस एक मेथड कॉल करा करके जो मैसेज है उसको
डिटेल मैसेज में भेज दीजिए, और वो मैसेज फिर किसी तरीके से इंटरनली प्रिंट हो रहा होगा, राइट। फिल इन स्टैक ट्रेस, ठीक है, ये सब चेक कर रहा है, ओके। इंटरनली फिर किसी तरीके से वो प्रिंट हो रहा होगा, राइट। अब यहाँ तक आपका वो मैसेज जाएगा, और जो मैसेज वहां तक पहुंचा वही मैसेज प्रिंट हो जाएगा, यस और नो। तो जब भी हम अपना इस एक्सेप्शन को थ्रो करेंगे, ठीक है, तो थ्रो न्यू, और इसका एक्सेप्शन क्लास का हम कोई भी कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे ताकि ऑब्जेक्ट बने इसका, और फिर थ्रो हो जाएगा और उसमें मैसेज पास कर देंगे उसी कंस्ट्रक्टर में, राइट। तो हमने ये बना लिया, एक्सेप्शन क्लास तो अपना बना लिया। अब यहाँ पे क्या करना है, व्हाट वी जनरली डू हियर, ठीक है। अब ये जो आपका कोई भी लेट से एक हमारा क्या नाम था वो, कंट्रोलर क्लास है, ओके, या हमारा सर्विस सर्विस सर्विस, वेयर इज द सर्विस क्लास, हियर इज द सर्विस क्लास, ठीक है। ये हमारा स्टूडेंट एंटिटी, गेट स्टूडेंट बाई आईडी, हियर इट इज। अब ये सब हटाइए, आई डोंट नीड राइट नाउ, ठीक है। या यहाँ पे चलो ठीक है, अगर आपने लगा भी दिया है, ये आपने लगाया भी है, तो कोई दिक्कत नहीं। आप कैसे लिखिए, इफ अगर हम लिख देते हैं, देखिए अभी भी स्टूडेंट एंटिटी लिखने से ये नल रिटर्न करेगा। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं कि ऑप्शनल, अगर आप बनाते हो इसको, जो कि एक सही तरीका है, ऑप्शनल, ऑप्शनल स्टूडेंट एंटिटी, ठीक है, दिस इज स्टूडेंट एंटिटी, ये डायरेक्ट इतना, ये ऑप्शनल रिटर्न करेगा। अब हमने कहा अगर हमारा एंटिटी डॉट इज प्रेजेंट है, अगर ये ट्रू है, तो क्या रिटर्न करो, रिटर्न, रिटर्न विच वन, एंटिटी डॉट गेट। एंटिटी डॉट गेट क्या देगा आपको, एक स्टूडेंट एंटिटी निकाल करके देगा, तो रिटर्न कर लो। अब भैया लीजिए, अब वो फॉल्स है, अब क्या करेंगे, बात समझ में आ रही है अब ये एंटिटी डॉट प्रेजेंट फॉल्स हो गया, फॉल्स हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, इफ द स्टूडेंट इज प्रेजेंट देन रिटर्न द स्टूडेंट एंटिटी ऑब्जेक्ट, राइट। एल्स में क्या हो गया, एल्स स्टूडेंट इज नॉट प्रेजेंट, तो हमें क्या दिखाना है, अब हम यहां से अपना एक एक्सेप्शन देंगे, बात समझ में आ रही है। देन थ्रो द एक्सेप्शन, थ्रो कस्टम एक्सेप्शन, समझ गया, इसीलिए बनाते हैं। अब ये तो फॉल्स है, फॉल्स है तो इल्स ब्लॉक चलेगा, अगर इल्स ब्लॉक चला तो थ्रो न्यू कीवर्ड, कौन सा एक्सेप्शन, स्टूडेंट नॉट फाउंड एक्सेप्शन, मैसेज के साथ, हाँ भैया क्या मैसेज, स्टूडेंट नॉट फाउंड विथ द गिवन आईडी, और गिवन आईडी में दे दीजिए जो इसका आईडी आ रहा है वो लिख करके, ठीक है। बात समझ में आई, मनोज आ रही देर, आप बोल रहे थे ना एक्सेप्शन का बताने के लिए, स्टेप वाइज पढ़ रहे हैं, समझ में हाँ आ जी, रहा हाँ है, जी, हाँ जी, हाँ जी, क्यों हमने करा, क्यों करेंगे, कैसे करेंगे। अब हाँ जी, जब ये हाँ जी, फॉल्स आएगा तो ये रिटर्न कर देगा, ये वाला क्लास। अब जब ये रिटर्न करेगा, ठीक है, अब ये कंट्रोलर तक पहुंचेगा, राइट, यस और नो बॉस। सो हियर, हाँ जी, हियर फिर से रन हुआ होगा, और रन होने के बाद एक काम और, ये जो स्टूडेंट कंट्रोलर है हमारा रेस्ट कंट्रोलर, इसमें हम गेट स्टूडेंट बाई आईडी में इसको हम इस प्रकार से नहीं लिखते हैं, जिस प्रकार से लिखा हुआ था उसको वैसे रहने देते हैं। कैसे लिखा हुआ था ये, सो ये लिखा हुआ था कि आप मुझे एक स्टूडेंट एंटिटी दे दो, स्टूडेंट सर्विस से निकाल करके,
स्टूडेंट सर्विस डॉट गेट बाई आईडी, यही ठीक है। तो अगर ये एक्सेप्शन अगर समझ गए, अब देखिए इसको मैंने चेंज ये किया। पहले तो हम ईयर 1001 एक करेक्ट आ रहा है, आईडी 1। अब हम 105 ले लेते हैं, सेंड करते हैं। अब इंटरनल सर्वर आ रहा है एरर। अब ये हमने सेट नहीं किया है, स्टेटस वगैरह सेट नहीं किया है, पर एक्सेप्शन का क्लास देखो क्या। अब हमारा नल पॉइंटर आ रहा है, नॉट प्रेजेंट फाउंड आ रहा है, क्या आ रहा है, स्टूडेंट नॉट फाउंड एक्सेप्शन। ठीक है, मैसेज में क्या आ रहा है, स्टूडेंट नॉट फाउंड विथ गिवन आईडी 105। बाकी ये सब मेथड्स, ये सब सुपर क्लास का कंस्ट्रक्टर चल रहा है तो बाय डिफॉल्ट ये सब मैसेज आ रहा है। इसको भी हम अभी, ये पूरा रिस्पॉन्स भी हम हैंडल करेंगे अपने तरीके से, अभी हैंडल करेंगे। क्या ये बात पहले समझ में आई कि अब हमारा अपना क्लास का एक्सेप्शन आ रहा है यहाँ? बोलिए। अब देखिए हियर व्हाट वी जनरली डू। अब ऐसा इसलिए हो रहा है, एक और चीज समझिए हियर, ये यहाँ से अगर डाटा रहता तो रिस्पॉन्स एंटिटी में एंटिटी मिल जाता, अदरवाइज एक्सेप्शन तो आ ही गया, यहीं पे एक्सेप्शन आ गया। ठीक है, आपका सर्विस पे ही उसी टाइम पे वो हैंडल हो गया, थ्रो हो गया एक्सेप्शन, वो थ्रो कर दिया। अब रिस्पॉन्स आपको अपने तरीके से हैंडल करना है, राइट? कि अगर एरर आता है तो भैया हम क्या करें। हमने कहा एरर आता है तो क्या करोगे, ऐसी बात है। आप जब भी एरर आए, जब भी आपका कोई एक्सेप्शन आए, तो आप अपने हिसाब से ये रिस्पॉन्स चाहते हो, है ना, ये अपने हिसाब से रिस्पॉन्स चाहते हो। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ एक एक आपका एक आपका राइट क्लिक करके, ओके राइट क्लिक, एक पैकेज बनाता हूँ, लिखता हूँ रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक क्लास बनाता हूँ, एरर रिस्पॉन्स, एरर रिस्पॉन्स डेटा। कहने का ये मतलब है, मेरी बात ध्यान से सुनिए, देखिए जब हमारा कंट्रोलर में कोई डेटा आ रहा है सक्सेसफुली, तो हम रिस्पॉन्स एंटिटी में स्टूडेंट भेज रहे हैं। देखिए ये एक मिस मत करिएगा, रियल टाइम में यूज होता है, बहुत ज्यादा ध्यान रखेंगे जो मैं अभी बोल रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान रखिए, इसमें आपका फोकस रिक्वायर्ड है। ये कंफ्यूजन हुआ जहां आप अच्छा कोड नहीं लिख पाएंगे फिर। ये रिस्पॉन्स एंटिटी का आप एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करवा रहे हैं, अच्छी बात है, सब कुछ सही रहा, रिस्पॉन्स एंटिटी एचटीटीपी स्टेटस ओके आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, यहाँ तक हमें समझ में आ रहा है। जब सब कुछ सही है तो एक रिस्पॉन्स एंटिटी का ऑब्जेक्ट आ रहा है, और रिस्पॉन्स एंटिटी में आपका स्टूडेंट एंटिटी का डेटा है, ये बॉडी में आपका एंटिटी का डेटा है। और जब ये सही सही मिल रहा है उसको डेटा, सब कुछ अच्छे से ये वर्क कर रहा है, तो हमें आराम से एक डेटा मिल रहा है 200 ओके स्टेटस कोड, और ये डेटा भी अच्छे से रिस्पॉन्स एंटिटी का हमको ऑब्जेक्ट मिल गया। लेकिन अब जब एरर आएगा, ठीक है, जब एरर आएगा तो ये बाय जो हमने अपना एक्सेप्शन हैंडल करा है, अपना एक्सेप्शन हैंडलर क्लास से एक्सेप्शन जो हमारा थ्रो हो रहा है वो हो रहा है। और यहाँ देखिए ये सब अपना एज इट इज है, और इतना बड़ा डेटा हमें नहीं चाहिए। और ये सब हमें मैसेज में अगर आप देखें फाइनली नीचे भी है आपका जो मैसेज आपने दिया है। ठीक है, तो हमने कहा भैया आप इसको अपने हिसाब से हैंडल करिए, कि जब एरर आए तो मैं चाहता हूँ कि यह रिस्पॉन्स बॉडी भी मेरे तरीके से आए। ठीक है, तो हमने कहा ठीक है भैया आप अपने तरीके से चाहते हैं, तो कैसा चाहते हैं उसका एक टेम्पलेट बनाइए। ठीक है, जैसे हमारे पास एक टेम्पलेट रेडी है कि जब सही होगा तो स्टूडेंट एंटिटी चला जाएगा रिस्पॉन्स एंटिटी में। हमने कहा जब हमारा रिस्पॉन्स एंटिटी बनेगा एरर आने पर, तो किस टाइप का बनना चाहिए आप खुद सोचिए। ठीक है, जब हमारे पास सही
आ रहा था इंफॉर्मेशन, यहाँ डेटा सही से निकल के आ रहा था, सब कुछ सही था, सक्सेस कर रहा था, तो रिस्पॉन्स एंटिटी किस टाइप का आ रहा था? स्टूडेंट एंटिटी टाइप का, यस और नो? स्टूडेंट एंटिटी के साथ आ रहा था। लेकिन जब एरर आएगा तो रिस्पॉन्स एंटिटी आ रहा है कि नहीं, पहले ही कंफर्म होइए। अरे, पहले हमें ये कंफर्म होना है कि रिस्पॉन्स एंटिटी आपको मिल रहा है, क्यों? क्योंकि उसमें देखिए इंटरनल स्टेटस कोड वगैरह मिल रहा है ना। इंटरनली बिना रिस्पॉन्स एंटिटी के रिस्पॉन्स एंटिटी तो मिल ही रहा है आपको। अब हमने कहा कि ये जो रिस्पॉन्स एंटिटी में डेटा आ रहा है, ये हम अपने हिसाब से चाहिए, बॉडी हम अपने हिसाब से रखेंगे। यस और नो बॉस? बात समझ में आ रही है? ये बॉडी हम अपने हिसाब से रखना चाहते हैं एडिट करके। तो भैया बॉडी में क्या क्या चीजें चाहिए? जैसे स्टूडेंट एंटिटी में क्या क्या चीजें चाहिए थी, तो हमने रखा था स्टूडेंट एंटिटी। अब ये सक्सेस होने पर हमें बॉडी में स्टूडेंट एंटिटी चाहिए। उसी प्रकार से एरर होने पर हमें क्या चाहिए? एरर रिस्पॉन्स डेटा। इस क्लास का नाम अंकित अमित एक्स वाई जी, एरर रिस्पॉन्स, एरर डाटा, एरर एरर रिस्पॉन्स डेटा, डीटीओ, कुछ अपने नीड के अकॉर्डिंग अपना जो नाम रखना है रखिए, उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है? तुम कुछ भी नाम रखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वही वाली बात, ठीक है? देखिए, सो एरर रिस्पॉन्स डेटा हो गया। यहाँ पर आपको दो तीन चीजें चाहिए होंगी, जैसे एक प्राइवेट प्राइवेट स्ट्रिंग मैसेज चाहिए होगा। ठीक है? प्राइवेट, ओके, स्ट्रिंग डेट टाइम चाहिए होगा। देन देन हमने कहा स्ट्रिंग स्ट्रिंग लेट्स से प्राइवेट स्ट्रिंग। ये जो आपको पाथ दिख रहा है, ये भी आप दे सकते हैं। ठीक है? ये पाथ आप बिल्कुल दे सकते हैं कि भाई क्या आया, या फिर यहाँ पे स्टेटस दे दीजिए, ज़्यादा अच्छा लगता है। ये स्टेटस में स्टेटस इस प्रकार से लिख देता हूँ। अब इसको गेट सेट करने के लिए मैं थोड़ा डेटा बना लेता हूँ। बेसिकली ये भी एक जावा बीन क्लास ही हो गया, क्योंकि गेटर सेटर्स मौजूद हो गए ना। अब देखिए, स्टेटस मैसेज डेट टाइम ये आ गया। ठीक है? अब आप इसको अपने हिसाब से थ्रो करेंगे। जब एरर आएगा तो आपको अपने हिसाब से थ्रो करना है कि नहीं करना है? मैंने कहा बिल्कुल करना है भैया। अब एक और चीज है कि जब आप स्प्रिंग बूट रेस्ट में एक्सेप्शन हैंडलिंग करें, ध्यान से समझिएगा सर, जब आप स्प्रिंग बूट में एक्सेप्शन हैंडलिंग करें तो एडवाइस के थ्रू करें। स्प्रिंग एओपी में मैंने पढ़ाया था, याद होगा तो, @एक्सेप्शन हैंडलर या थ्रो आफ्टर, ये सब था ना, थ्रो बिफोर वाला केस। तो जब एक्सेप्शन आएगा तब हमें एक एक्सेप्शन हैंडलर को इंट्रोड्यूस कर देना है। यही बात है ना? राइट? तो उसके लिए, ठीक है, उसके लिए मैं इस प्रोजेक्ट को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ कस्टम एक्सेप्शन हैंडलर। ओके, दिस इज proj 6। ओके, हियर इट इज। देखिए, इस एक्सेप्शन में मैं एक क्लास बनाऊंगा, क्योंकि आपको स्प्रिंग एओपी वाली चीज इंट्रोड्यूस करनी है। मैंने क्लास बनाया, ठीक है, लेट्स से ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर, या ठीक है, ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर एडवाइस, कुछ भी नाम दे दीजिए। क्लास एक बनाया, ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर। ठीक है? सबसे पहले इसको एनोटेट करिए रेस्ट कंट्रोलर एडवाइस से। रेस्ट कंट्रोलर एडवाइस पर ये चलेगा। रेस्ट कंट्रोलर का ये एडवाइस है, अब याद होगा, एडवाइस, ज्वाइन पॉइंट्स, पॉइंट कट, राइट? स्प्रिंग एओपी थोड़ा सा, अगर नहीं भूल गए हैं तो स्प्रिंग एओपी का जा करके देख लीजिएगा जरूर। ठीक है? नोट्स।
ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर में हम यहाँ पे क्या क्या रखेंगे? देखिए, जब आपका एक्सेप्शन हैंडल होता है तो ये सबसे पहले जो आपका इसमें फ्रंट कंट्रोलर होता है कि नहीं, आप ये समझिए। मैं ये बोल रहा हूँ, जब आपका रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स यहाँ से जाता है तो डायरेक्ट इसको मिल जाता है? नहीं, अरे डिस्पैचर सर्वलेट आता है ना उसमें, याद है फर्स्ट ही क्लास में तो आई थिंक मैंने बताया था आपको रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स कैसे जाता होगा। तो डिस्पैचर सर्वलेट तक ये एक्सेप्शन पहुंचता है। जो एक्सेप्शन आपका आ रहा था वो रिक्वेस्ट, यहाँ पे जो एक्सेप्शन आ रहा था पहले, वो फ्रंट कंट्रोलर तक पहुंचता है, फिर फ्रंट कंट्रोलर आपको यहाँ तक पहुंचाता है। ठीक है, जो आपको यहाँ पे मिला सब कुछ, वापस से रिस्पॉन्स में आपको सब कुछ मिला। तो कहने का ये मतलब है मेरा कि जितने भी इसमें मेथड्स रहेंगे, ठीक है, ओके, बिलो मेथड्स विल बी कॉल्ड बाय फ्रंट कंट्रोलर। ओके, व्हेन, ठीक है, फ्रंट कंट्रोलर डिपेंडिंग अपॉन द डिपेंडिंग अपॉन द एक्सेप्शन थ्रोन। जो एक्सेप्शन थ्रो हुआ है उस हिसाब से क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। मान लेते हैं कि मेरे पास कोई एक्सेप्शन आया, उसके लिए हैंडलर, हियर हियर वी विल वी विल क्रिएट हैंडलर कस्टम एक्सेप्शन हैंडलर मेथड्स। ओके, यहाँ पे हम क्या क्रिएट करते हैं? कस्टम एक्सेप्शन हैंडलर मेथड। एक एक्सेप्शन हैंडलर हमारा क्या है, खुद सोचिए। जब एक्सेप्शन आएगा, कम ऑन कम ऑन, ध्यान देंगे, इस वर्ड्स के साथ ही जाइए। जब एक्सेप्शन आएगा तो आपको ये रिस्पॉन्स एंटिटी का ऑब्जेक्ट भी चाहिए अपने हिसाब से। क्या ये बात समझ में आई? अरे कम ऑन, आर यू देयर और नॉट बॉस? हमने कहा जब सब कुछ सही है, जब सब कुछ सही है, तो स्टूडेंट कंट्रोलर में अगर आप देखें तो ये रिस्पॉन्स एंटिटी आराम से हैंडल हो रहा है। रिस्पॉन्स एंटिटी आपका, इसका ऑब्जेक्ट स्टूडेंट एंटिटी का डेटा को रख करके आ रहा है। लेकिन जब एक्सेप्शन आएगा तो हमें एक रिस्पॉन्स एंटिटी भी चाहिए। उस केस में भी क्या चाहिए? अरे रिस्पॉन्स एंटिटी पर किस टाइप का? बात समझ में आ गई? हमने कहा अब यहाँ पे हमें किस टाइप का चाहिए, तो हमें चाहिए होगा, एरर आया ना, किस लिए एरर आया? एरर, वेयर द एरर इज, एरर रिस्पॉन्स बनाया हमने। रिस्पॉन्स में देखिए, एरर रिस्पॉन्स डेटा, है ना? हमें किस टाइप का चाहिए? हमें चाहिए होगा एरर रिस्पॉन्स डेटा। हमने कहा हमारा रिस्पॉन्स एंटिटी आएगा एरर रिस्पॉन्स डेटा के जैसा। अब हमने क्या लिख दिया? हैंडल स्टूडेंट स्टूडेंट नॉट फाउंड एक्सेप्शन, एक मेथड बनाया। बात समझ में आ रही है अब? इसके यहाँ पे हैंडल नॉट फाउंड एक्सेप्शन लिखा। अब यहाँ पे पास कर दीजिए वही स्टूडेंट नॉट फाउंड एक्सेप्शन, ओके, ई एक्स, ठीक है, एक्सेप्शन। ये मेथड में आइए, ठीक है, ये मेथड में आइए। यहाँ जो पास किया हुआ है मैं यहाँ लिख देता हूँ। ओके, यार थोड़ा अच्छे से आपको दिखाते हैं लिख के। एक सेकंड बॉस, इसको उधर ही रहने दीजिए, ये पूरा यहाँ से यहाँ हम ले लेते हैं। ओके, ठीक है, ये हमारा एक मेथड है। ओके, ये हमारा एक मेथड है जो हमें रिस्पॉन्स एंटिटी एरर रिस्पॉन्स डाटा के जैसा दे रहा है। ठीक है, अब ध्यान देंगे, इसको मेथड को सबसे पहले एनोटेट करना है एक्सेप्शन हैंडलर से। क्यों? बताएंगे कि ये क्या है। annotation for handling exception in a specific handler classes or handler methods. Handler methods which are annotated with this annotation are allowed to having very flexible signatures. They may have parameters of the following arbitrary type. बात समझ में आ रही है?
ये है हैंडलर मेथड, सब बन गया ये एक्सेप्शन हैंडलर मेथड। जब भी एक एक्सेप्शन आए तो ये वाला मेथड चलेगा। हमने कहा ये भी बता दो कि कौन सा एक्सेप्शन आने पर। तो ब्रैकेट में यहां पास कर दीजिए स्टूडेंट नॉट फाउंड एक्सेप्शन डॉट क्लास। इसी प्रकार से अगर कोई प्रोडक्ट के बारे में लिख रहे हैं तो एक और मेथड बनेगा रिस्पॉन्स एंटिटी एरर रिस्पॉन्स डेटा, या अगर आपने प्रोडक्ट के लिए अलग बनाया है तो प्रोडक्ट एरर रिस्पॉन्स डेटा। और उसके एक्सेप्शन हैंडलर पे क्या रहेगा, ये वाला क्लास नहीं, वो वाला क्लास, प्रोडक्ट नॉट फाउंड एक्सेप्शन। ठीक है, या डिस्काउंट कूपन नॉट फाउंड एक्सेप्शन। बात समझ में आई। तो अब हमने यहाँ पे क्या कहा कि भैया जब ये मेथड चलेगा तो क्या होना चाहिए। तो बहुत सिंपल बात है। अब तो आपको मिल गया ना इन्फॉर्मेशन क्या होना चाहिए। अरे भैया जब ये मेथड चलेगा, जब कोई एक्सेप्शन आएगा तो ये मेथड चलेगा। ये मेथड चलते ही आपको एक रिस्पॉन्स एंटिटी का ऑब्जेक्ट, एक रिस्पॉन्स एंटिटी का ऑब्जेक्ट रिटर्न करवा लेना है। तो सबसे पहले रिस्पॉन्स एंटिटी का ऑब्जेक्ट बनाइए जो कि कैसा होगा। तो जो कि होगा एरर रिस्पॉन्स डेटा के जैसा, राइट, इस टाइप का एरर। ठीक है, हमने कहा एरर, ओके, एरर रिस्पॉन्स, ठीक है, एरर रिस्पॉन्स इक्वल टू न्यू, ठीक है, इक्वल टू, इसको एंटर ले लीजिए, इक्वल टू न्यू रिस्पॉन्स एंटिटी एरर रिस्पॉन्स। अब देखिए यहाँ पे जब आप लिखेंगे तो आपसे ये रिस्पॉन्स एंटिटी बोलता है ना कि मुझे डेटा दो, मुझे ये चीज़ें बताओ कि तुम्हें क्या क्या चाहिए। तो हमें क्या चाहिए था, ठीक है, आपको क्या चाहिए था यहाँ, हियर व्हाट डू यू वांट। ठीक है, पहले तो, इससे भी पहले हमें क्या बोलेंगे यहाँ, इससे भी पहले हम यहाँ क्या बोल देंगे कि एक एरर रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट बना दो, या फिर यहाँ पे आपको बनाना पड़ेगा न्यू कंस्ट्रक्टर की मदद से, राइट, एरर, एरर रिस्पॉन्स डाटा। ठीक है, एरर डेटा, एरर, चलो रिस्पॉन्स डेटा ही ले लेते हैं, एरर रिस्पॉन्स डेटा इक्वल टू, ईयर इक्वल टू न्यू एरर रिस्पॉन्स डेटा। यहाँ पे पास करो फर्स्ट, फर्स्ट जगह पे क्या था हमारा, स्टेटस है, स्टेटस कोड नहीं, हम ट्रू फॉल्स पास करेंगे यहाँ पे लिख करके। ठीक है, स्टेटस सक्सेस या फेल्स ऐसे करके, स्टेटस मैसेज डेट टाइम, यही है ना। हमने कहा स्टेटस में पास कर दीजिए एरर, ठीक है, देन देन मैसेज है, मैसेज में आप क्या पास करेंगे, तो जो एक्सेप्शन क्लास का है ना, एक्सेप्शन क्लास का गेट मैसेज, अरे भैया ई स्टूडेंट नॉट फाउंड का जो आपका मैसेज है, ये वाला मैसेज, ठीक है, हम गेट मैसेज यहाँ से करते हैं क्योंकि ये इंटरनली जाएगा, चलेगा। तो गेट मैसेज हमने प्रिंट किया, या मैसेज भी आप दे सकते हैं अपना, उतना बड़ा नहीं चाहिए, हमने कहा हम मैसेज दे देते हैं, लिख देते हैं स्टूडेंट नॉट फाउंड विथ द गिवन आईडी। ओके, या वहीं पे रहने देते हैं, वहीं से पास हो गया है ना डायरेक्ट, क्योंकि आईडी आपको वहीं से मिलेगा। गेट मैसेज कॉमा लगाइए। तीसरा आपको क्या चाहिए, तीसरा आपको चाहिए डेट टाइम। डेट टाइम कैसे बनेगा, न्यू डेट, न्यू न्यू डेट, अरे यार नीचे आ जाओ, अरे स्पेस की बड़ा एक सेकंड में इसको छोटा कर लेता हूँ ना। न्यू डेट, न्यू डेट डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे आपको पहले बॉडी पास करना है, बॉडी में क्या पास कर देंगे, एरर रिस्पॉन्स डेटा कॉमा
HTTP स्टेटस डॉट, अब आप यहाँ पे पास कर दीजिए जो भी आपको पास करना है। जैसे हम पास कर दिए नॉट फाउंड, ठीक है कि नहीं मिला, तो अब ये 404 दे देगा उधर से। सेंड करेंगे या मतलब सेव करेंगे। इतना सेव करने के बाद एक चीज और प्रोसेस आपको इसमें करना है, ठीक है। ये चला, ओके, एक्सेप्शन अब आएगा। अब आपका आप कंट्रोलर एडवाइस ये लग गया है, ये रेडी है। अब आपको ग्लोबल कंट्रोलर क्या बोल रहा है, अच्छा रिटर्न करने बोल रहा है। रिटर्न, रिटर्न एरर रिस्पॉन्स यहाँ से रिटर्न कर दीजिए। अब देखिए एक्सेप्शन हैंडलर स्टूडेंट नॉट फाउंड एक्सेप्शन मिलेगा। अब देखिएगा क्या होगा। ये ग्लोबल भैया का दे रहा है दिक्कत, सही तो बनाए हैं हम। अच्छा एक और आई थिंक ये मिसिंग है हमारा, सेव करिए। अब आइए स्टूडेंट कंट्रोलर में। अब सक्सेस रहेगा तो ठीक है, समझ गया ना, सक्सेस रहा तो ठीक है, रिस्पॉन्स रिटर्न हो गया। अदरवाइज अगर स्टूडेंट सर्विस में यहाँ से दिक्कत हुआ, ठीक है, स्टूडेंट सर्विस IMPL, स्टूडेंट सर्विस IMPL, अगर आपका यहाँ से ये चला, जैसे ही इल्स ब्लॉक चला तो क्या मिला, थ्रो न्यू स्टूडेंट नॉट फाउंड एक्सेप्शन। जैसे ही नॉट फाउंड एक्सेप्शन आया, वैसे ही रेओपी, राइट, वैसे ही कंट्रोलर एडवाइस कहाँ गया, कंट्रोलर रेस्ट कंट्रोलर एडवाइस ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर में, ठीक है, एक्सेप्शन हैंडल, एक्सेप्शन हैंडलर मेथड हो गया। मैच किया कि अरे स्टूडेंट नॉट फाउंड एक्सेप्शन ही आया है, जैसे ही मैच किया तो ये वाली मेथड को कॉल करो। जब ये मेथड को कॉल करेंगे तो इसमें रिस्पॉन्स एंटिटी में क्या रिटर्न किया है हमने, इस एरर रिस्पॉन्स, जो रिस्पॉन्स एंटिटी का वेरिएबल है, इसमें क्या रिटर्न किया है, रिस्पॉन्स डाटा एरर वाला, ठीक है, एरर रिस्पॉन्स डाटा। इसमें जो डाटा है अब वो वहाँ देखिए, वेरी सिंपल, रन हियर। अभी मैं करेक्ट वाला पास करता हूँ यहाँ पे। ओ, इट्स नॉट रनिंग, let me run the project first, let me run the project first, this is run on Spring Boot app, correct, it is running, I am sending it। एक डेटा आया, अब मैं इसको अपना रॉन्ग आईडी पास करता हूँ। here you see I am passing the wrong ID 102, जो कि डेटाबेस में अवेलेबल नहीं है, आप टेबल देख सकते हैं। सेंड करा, क्या आया, 404 नॉट फाउंड। क्या आया, स्टेटस एरर मैसेज स्टूडेंट नॉट फाउंड विद द गिवन आईडी, डेट टाइम दिस जो हमारा रियल अभी का है वो आ रहा है। तो क्या अब हमने अपने हिसाब से एक्सेप्शन को हैंडल करा, बात समझ में आई, बात समझ में आई कि नहीं आई, बोलो। तो इस ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर क्लास में आप अलग अलग प्रकार के जितने भी ऐसे एक्सेप्शन है ना बनाओगे, जैसे कि यहाँ पे और भी ये सिर्फ एक मेथड नहीं रहेगा, इसी प्रकार से हियर यू विल क्रिएट, यू विल हैव टू क्रिएट अदर एक्सेप्शन हैंडलर मेथड्स टू ओके दैट विल हैंडल डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सेप्शंस। लेट्स से किसी में रहेगा प्रोडक्ट नॉट फाउंड, ठीक है, किसी में रहेगा यूजर आईडी इज इनवैलिड और यूजर इज इनवैलिड, तो यूजर इनवैलिड एक्सेप्शन। बात समझ में आया, फिर अपने हिसाब से वहां पे मैसेज। और क्या होता है जब आप इसको इस प्रकार से हैंडल करते हैं ना, तो इंटीग्रेशन में समझ में आता है, अब हमको साथ साफ साफ पता चल रहा है। तो जब आप इसको सेम डाटा को API हिट करवा के अपने वहाँ अपने किसी भी मैसेज बॉक्स में कहीं पे भी, है ना, ड्यूरिंग अपने UI में जहाँ पे आपको डेटा दिखाना है, वहाँ आप ये डायरेक्ट मैसेज डॉट मैसेज जावास्क्रिप्ट में अपना ऑब्जेक्ट से इस फील्ड को निकालिए और इस फील्ड का वैल्यू दिखा दीजिए, तो डायरेक्ट पता चल जाएगा कि ये हुआ। स्टेटस एरर से अब साफ साफ पता चल रहा है, अरे भैया एरर आ गया। क्या बात समझ में आई बॉस, किस प्रकार से ये API लिखना है, ऐसे लिखिए, इस प्रकार से एक अच्छे
तरीके से आप लिख पाएंगे। ठीक है। ठीक है जी। चलिए दिन हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में कल। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट। समझ में आया मनोज अच्छे से? आप बोल रहे थे ना कि क्वेश्चन क्लास वाली चीजें बताने के लिए। अरे देर। हेलो। चलो फिर ऑफ होते हैं, बाय। थैंक यू।